हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट इन डिटेल। लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैलेंस शीट क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोस्टिंग क्या होती है। आज हम फुल डिटेल में उसे सीखेंगे, तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ठीक है, चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते कि बैलेंस शीट होती क्या है। देखिए, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा कि बैलेंस शीट ये अकाउंट है या स्टेटमेंट है, तो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट है। अकाउंट क्यों नहीं है? बिकॉज इसके डेबिट में हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते और क्रेडिट में हम किसी भी प्रकार का इनकम रिकॉर्ड नहीं करते, तो यह है एक स्टेटमेंट। ओके, शोविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स क्या कि आपकी कंपनी में फाइनेंस कैसा है, आपकी कंपनी में असेट्स कितने हैं, आपकी कंपनी में लायबिलिटी कितनी है, वो हम शो करेंगे। सो ऑल द लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। लायबिलिटीज मीन्स होती है कर्जा, तो जो भी कर्जा होंगे, जो भी आपने दूसरों से पैसे लिए हैं, वो हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। वेयर एज ऑल द असेट्स आर रिकॉर्डेड इट्स राइट हैंड साइड। और जो भी आपके असेट्स होंगे, कंपनी के प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, वो हम रिकॉर्ड करेंगे राइट हैंड साइड। ओके, तो लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड और असेट्स राइट हैंड साइड। आगे जाते हैं, अब इन डिटेल में देखते हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यह है परफॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेकआउट करेंगे फुल लायबिलिटी की लिस्ट। लायबिलिटी फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल मीन्स होता है द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस, मतलब ऐसा पैसा जो पार्टनर्स लोगों ने बिजनेस चलने के लिए लगाया है। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट्स में 3 पार्टनर है, अज्यूम करते हैं ए, बी और सी। तीनों ने कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे। अज्यूम करते हैं तीनों ने हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 दिए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितने हो जाएंगे? 30,000 हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हमें हर बार सम कैपिटल अकाउंट पे नहीं, करंट अकाउंट पे भी आ सकते हैं। फिर जनरल रिजर्व, ये क्या होता है? सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, तो कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में, अपने एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ ना कुछ प्रॉफिट सेव करके रखती है। तो सपोज 5 लाख में से कंपनी ने 50,000 एज ए सेविंग की, तो उस सेविंग को हम कहेंगे जनरल रिजर्व। ओके, तो वो इन द फ्यूचर केस जब भी कंपनी को एक्सपांड करना होगा, कुछ मॉडर्नाइजेशन करना होगा या कुछ टेक्नोलॉजी लानी होगी, तब वो कंपनी उस रिजर्व को यूज करती है। तो रिजर्व मीन्स कंपनी को कहाँ ना कहाँ फिर से पे करना पड़ेगा, तो ये कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी। आगे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है लॉस। फिर है लोन ऑन मॉर्गेज। मॉर्गेज मीन्स होता है जैसे गिरवी रखना, जैसे कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको डायरेक्ट लोन तो देगी नहीं, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो लोन आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। नेक्स्ट है बैंक लोन। जैसे देखिए, बैंक का ही नाम आ गया, बैंक लोन, मतलब बैंक से पार्टनर्स ने कर्जा लिया है, पे करना पड़ेगा। फिर है लोन फ्रॉम पार्टनर। सपोज हम पार्टनर है ए और बी, सी पार्टनर से हमने कर्जा लिया है, तो पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। आगे जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मीन्स होता है बिल का अमाउंट हमें पे करना है, तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखिए, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है करंट अकाउंट होल्डर को। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? आप अपने एक्चुअल अमाउंट्स के ऊपर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, दैट इज कॉल्ड ओवर। ओवर मीन्स ज्यादा, तो आप अपने बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पर ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करते हैं सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को। तो सपोज आपने बैंक से 50,000 रुपीज एज अ ओवरड्राफ्ट लिए, तो कुछ दिनों के बाद आपको वो बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे, तो आपके लिए क्या है? वो लायबिलिटी। आगे जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मीन्स क्या होता है? वी हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू दोज पर्सन। हमें कुछ ना कुछ पैसा किसी लोगों को पे करना पड़ेगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स। फिर है ऐड और लेस एनी अदर एडजस्टमेंट। जब मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स में ऐड करना है, कौन से लेस करना है। फिर है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके, हमने क्रेडिटर्स, जैसे क्रेडिटर कुछ पे करना होगा, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है? ऐसा एक्सपेंसेस अभी तक आपने पे नहीं किया है। सपोज आपकी कॉलेज की फीस 10,000 है, उसमें से आपने सिर्फ 2,000 रुपीज पे किया है, तो कितना बैलेंसिंग है? 8,000 रुपीज। तो आपके सर पे क्या है? लायबिलिटी। तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन
एडवांस। सपोज आप एक कॉलेज चलाते हो, ओके, और आपने 2 साल के बच्चों की फीस ऑलरेडी एडवांस में लेके रखी है, ओके, और आपका उनको रिटर्न करना पड़ेगा कभी ना कभी पैसा, जिससे बच्चों का माइंड चेंज हो गया, बच्चों को अभी इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, बच्चों को दूसरे कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको वो फीस रिटर्न करनी पड़ेगी, ओके। तो दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपके लिए क्या है वो, लायबिलिटी। आगे जाते हैं, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन मीन्स होता है सेविंग्स, मतलब आपने कुछ सेविंग्स करके रखी है आपके टैक्स पे करने के लिए, तो होगी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो अब बात करते हैं असेट्स। असेट्स मीन्स होती है प्रॉपर्टी, मीन्स संपत्ति। तो आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है गुडविल। गुडविल मीन्स होता है गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, और ये होती है इंटेंजिबल असेट्स, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड गुडविल। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे अपने लैंड है, आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं, और याद रखिए जो भी फिक्स असेट्स होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने आज एक मोबाइल परचेज किया 15,000 का, तो 20 डेज बाद, 30 डेज के बाद उसकी वैल्यू 15,000 नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो सपोज 15,000 का मोबाइल अगर आप अभी बेचने गए 1 महीने बाद, तो कितने में बिकेगा, 10,000 में। इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हुई, 15 से 10 तक कम हुई, मतलब डिफरेंस कितने का है, 5,000 का। तो उस 5,000 को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है, असेट्स में से वो वैल्यू हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ओके। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। जैसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्लांट यूज करते हैं। फिर है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। बहुत जगह फर्नीचर, जो चेयर्स एंड टेबल्स बहुत लगते हैं, वो भी हमारे लिए असेट्स होते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो सबके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अभी तो बहुत लोगों को ये सवाल आता है कि वाई वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स असेट्स, बिकॉज वी हैव टू नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट असेट्स। क्योंकि हमें पता करना रहता है कि वो असेट्स की आज की जगह में की वैल्यू क्या है, ओके। फिर है इक्विपमेंट्स। जैसे इक्विपमेंट मतलब छोटे मोटे औजार होते हैं, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन है। फिर है डिलीवरी और मोटर वैन। कार होते हैं, आप कार से यहाँ वहाँ मूविंग करोगे, अपने बिजनेस के कुछ भी गुड्स होंगे, वो आपके लिए असेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर होता है लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ओके। तो प्रीमाइसेस मीन्स होती है बड़ी जगह, तो लीज होल्ड और फ्री होल्ड मीन्स होता है आपने ज़्यादा समय के लिए किसी को अपनी जगह रेंट पे दिए, तो उसके ऊपर से आपको कुछ ना कुछ रेंट आता होगा, वो भी आपके लिए असेट्स हैं, ओके। फिर देखते हैं पेटेंट। पेटेंट मीन्स होता है कि आपने एक ऐसा गुड्स बनाया जिसका ओनरशिप या जिसका राइटशिप आपके पास है, तो अगर किसी को कॉपी करना होगा तो वो कॉपी कर सकता है, पर पेटेंट आपके पास है, मतलब मूल ओनर, या हम कह सकते हैं कि ओरिजिन आपके पास है, तो आपका क्या है, असेट्स होता है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। फिर है लूज टूल। छोटे मोटे लूज टूल्स होते हैं, पाना, पकड़, हथौड़ी, वो हम यहाँ रिकॉर्ड्स करेंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट। सपोज आप पार्टनर्स लोगों ने कहाँ ना कहाँ इन्वेस्टमेंट की है एज ए कैश, तो आपके लिए वो क्या है, असेट्स। नेक्स्ट है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। अभी बहुत सारी फैक्ट्री हैं, उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स पड़े होते हैं मशीनरी के, वो भी आपके लिए क्या है, असेट्स। फिर देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद रखिए नाम में है प्रीपेड। प्री मीन्स होता है एडवांस, मतलब आपने एडवांस में पेड किया हुआ एक्सपेंसेस। सपोज आप अभी करंट में 12th में हो और अपने 13th की फीस पे कर दी है, मतलब 1 साल की ऑलरेडी एडवांस में फीस आपने पे कर दी है, तो आप वो फीस कभी ना कभी कॉलेज से रिटर्न मांग सकते हो, उसी को हम कहेंगे प्रीपेड। तो आपके पास क्या आएगा, कैश, ओके। और आपका कैश क्या होता है, असेट्स। आगे जाते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग का सबसे पहले आउटस्टैंडिंग मतलब होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है बाकी है, ओके। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, तो आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स होता है कि वो इनकम आना बाकी है, तो आना बाकी है तो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो आएगा, तो आपके लिए क्या है वो, असेट्स। आगे जाते हैं लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। अभी ये लोन्स एंड एडवांसेस आपने किसी को दिए हैं, तो आपके लिए क्या है, असेट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स होता है ऐसा स्टॉक जो आपके पास अवेलेबल है पर ईयर के एंड में, आप उनको फेंकोगे तो नहीं, तो आपके लिए क्या है वो, असेट्स। नेक्स्ट देखते हैं सन्ड्री डेटर। डेटर मीन्स होता है द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास से हमें पैसा लेना है, तो हमारे लिए क्या है, असेट्स, क्योंकि हमारे पास पैसा इन फ्यूचर कभी ना कभी तो आने वाला है, ओके। फिर उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल।
इंश्योरेंस, सपोज आपने कुछ गुड्स लिए थे, उस गुड्स के ऊपर आपने इंश्योरेंस किया था, कुछ गुड्स जल गए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ ना कुछ पैसे देगी, तो वो उसको हम कहेंगे इंश्योरेंस क्लेम। तो कभी ना कभी पैसा आपके पास आने वाला है, उसको हम कहेंगे असेट्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। उसके बाद बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल का पैसा रिसीव होने वाला है। याद रखिए रिसीवेबल मतलब होता है कि कंफर्म अभी तक आया नहीं है, इन फ्यूचर वो आएगा, तो आपके लिए क्या है, असेट्स। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। हैंड मतलब आपके हाथों में पैसे हैं, 50,000 1 लाख, तो आपके हैं, असेट्स। फिर कैश एट बैंक, आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे हैं, तो आपके लिए क्या है, वो असेट्स। फिर बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हमें 2 मेथड फॉलो करने पड़ेंगे, तो अगर उस सेकंड मेथड से हम फॉलो करेंगे तो वी हैव टू मेक करंट अकाउंट। तो जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। और इसी के दरमियान अगर आपने पोस्टिंग प्रॉपर की लायबिलिटी और असेट्स की, तो आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली। तो सभी चीज़ों में मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।